नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। कल बुधवार के दिन यानी 29 मार्च 2023 को कुछ घटनाएं तो हुई, जिसके एक दो वीडियो हमने आपके सामने रखे। हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसके सिवा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। दोस्तों, क्या आपको याद है कि भारत जोड़ो यात्रा जो ये पप्पू ने चलाई थी, या फिर उसके पहले का शायद उनका वीडियो होगा, जो खुद को कोड़े मारते हुए जाहिलों के जैसे जाहिल उत्सव, उसे हम जाहिल उत्सव कह सकते हैं, बस उसी के काबिल है वो। क्यों? क्योंकि जाहिल दो प्रकार के होते हैं, एक पढ़े लिखे जाहिल और एक बिल्कुल अनपढ़ जाहिल। अब शायद इनके लिए तीसरी श्रेणी भी तैयार की जा सकती है कि आधे पढ़े लिखे और आधे जाहिल। अब वो जिसमें आप डाल दीजिए। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, अगर आपको याद होगी कुछ घटनाएं जो हाल ही में हुई, जैसे कि 7 मार्च 2023 को इन्होंने जो बकवास कर दी, भारत में लोकतंत्र नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, न्यायपालिका और सब कुछ खत्म हो चुका है भारत में। उसके बाद 20 दिन बाद अमेरिकी जो डिप्यूटी स्पोक्स पर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के, उन्होंने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भारत के अंदर पिछले 48 घंटों में काफी सारा हंगामा मच चुका है राजनीतिक स्तर पर। और महत्वपूर्ण बात कि ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका और उनके संसद का यानी सांसदों का घोटाला आ चुका है, भ्रष्टाचार घोटाला बाहर आ चुका है। उस विषय में भी पिछले 24 घंटों में या 36 घंटों में हमने उस पर वीडियो बना करके, और जो ओरिजिनल वीडियो क्लिप है वो भी सामने रखी है कि क्या पूरा मामला हुआ है। यानी पूरा अमेरिका का जो संसद है वही भ्रष्ट है। यानी पप्पू ये जिसके साथ जुड़ जाता है वो इंसान ने बर्बाद होना ही होना है, उस देश ने भी बर्बाद होना है। जो आज पाकिस्तान के हालात हैं वही आज से 8-10 महीने 1 साल बाद आपको चाइना के भी दिखाई देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो जानकारी आई पिछले कुछ महीनों में बाहर, उसके 1 या 1.5 साल से हमें ये सारी जानकारियां प्राप्त थी। खैर, वो एक अलग मसला है। ये पप्पू की बात करते हैं। तो आपको याद है कि जब ये 2019 में चुनाव हुआ तो इस कांग्रेस पार्टी के पास, इस पप्पू के पास, फिर सोनिया गांधी के पास इतने भी सांसद नहीं चुनवा के ला सके ये कि ये ऑपोजिशन पार्टी, मेन ऑपोजिशन पार्टी बन सके लोकसभा में। ऐसे पूरे हालात के अंदर बोलते हैं ना, बिल्ली के खाब में छिछड़े, वैसी पूरी परिस्थिति है। यानी क्या कर रहे हैं ये लोग? ये खुद तो डिस्क्वालीफाई हो गए अपनी ही गलती की वजह से, माफी भी नहीं मांगी। अब इनके पास एक ही रास्ता है माफी मांगने का। वो तो जब मांगेंगे तब माफी मांगेंगे। इन्हें नोटिस भी दी जा चुकी है। 22 अप्रैल तक ये जो सरकारी बंगला उन्हें दिया गया है, इनके सांसद जो पद था इनके पास, जो कि चुन करके आए थे, अब वो पद खत्म हो चुका, तो ये पात्र नहीं है, उस बंगले में रहने लायक नहीं है। इसलिए इनसे वो भी खाली करने को कह दिया गया है, जो इन्होंने कहा कि ये खाली कर देंगे। लेकिन ये वो दिन भूल गए कि इनके पास सांसद ही नहीं है कि मेन ऑपोजिशन पार्टी बन सके। इन्होंने कल पार्लियामेंट में परेड करवाई अपने सारे सांसदों की। उनका जो कांग्रेस का कार्यालय है वहां पर बैठक रखी, मीटिंग रखी। और ये क्योंकि उस दल के नेता माने जाते हैं, हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि नेता है तो इन्हें वो स्पेशल प्रिविलेज है कि संसद भवन के परिसर में जा सके, कांग्रेस के कार्यालय में प्रवेश कर सके, वहां बैठ सके। वैसे तो ये अपने खुद के कार्यालय में बुला करके लेते हैं, लेकिन अब ये खास गए थे, ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही है। और सारे ये कांग्रेसी सांसद ये काले कपड़े पहन करके आए थे, यानी विदेशों में जो दुख मनाया जाता है, शोक, उस तरह के कपड़े। वैसे तो ये घोटालेबाज सबके सब ये सफेद कपड़े पहन के घूमते थे जनता के बीच में। राहुल गांधी जो इनके संसदीय दल के किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबका मास्टर है और ये सब लोग गुलाम हैं। ये है भारत का लोकतंत्र। ये अमेरिका को नहीं बताया। और इन्होंने क्या निर्णय लिया वहां पर? जिस लोकसभा के सम्माननीय स्पीकर, सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी
जिन्होंने इन्हें एक मान्यता दी थी विरोधी पार्टी की, उन्हीं के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं। इनके सामने तो सबने हाँ बोल दिया। इसके बाद इन सभी सांसदों के अंदर आपस में जो चर्चा हुई, उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपना वजूद मालूम है कि मेन ऑपोजिशन पार्टी के नाम पर भी उनके पास कुछ नहीं है हासिल। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर ये पप्पू जोकरों जैसे काम करता है। ये तो आपने कहावत सुनी होगी कि शेर के मुंह में हाथ डालना, तो हाथ तो कटना ही है। लेकिन ये इस तरह के पढ़े लिखे जाहिल हैं कि शेर के मुंह के अंदर जाकर के बैठने का काम करते हैं। अब इन्होंने ये जो षड्यंत्र रचा है सम्माननीय लोकसभा के अध्यक्ष सम्माननीय ओम बिरला जी के खिलाफ, यानी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, ये उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। खैर वो तो जो होगा तो होगा। ये तो ये भूल रहे हैं कि इनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो या फिर इनकी असंवैधानिक गैर कानूनी संपत्ति हो, बेनामी, उसकी जो जांच चल रही ईडी के पास, उसमें इनका क्या होने जा रहा है। देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला, उसमें तो जो होगा वो होगा, लेकिन जो बेनामी संपत्ति का मामला है उसकी जांच जो ईडी कर रही है, ईडी के जो अधिकारी हैं वो भले ही भारत के सरकार के नीचे हैं, यानी अंडर हैं, लेकिन जो कामकाज है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, वो किसके अंडर है? वो अंतरराष्ट्रीय जो एग्रीमेंट किए गए, करार किए गए FATF के प्लेटफॉर्म पर, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर, यानी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर संयुक्त राष्ट्र, ऐसे सारे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उस लेवल पर जो करार किए गए हैं, उस हिसाब से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा है। अब मजे की बात उसके अंदर तो यह है कि इन्हें सब कुछ मालूम है, क्योंकि इनके ही सरकार के समय ये सारे करार हुए, एग्रीमेंट हुए, लेकिन क्योंकि वो अधिकारी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हैं, उन्हें पगार तो भारत सरकार से मिलता है, और वो तो इन्हीं की थी कई सारे साल। तो क्योंकि पगार भारत सरकार से इन्हें प्राप्त होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन वो भारत सरकार में बहुमत इनका था, यानी कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का, उनकी हुकुमशाही चलती थी। तो इन्होंने ऐसे सारे अधिकारियों को दबा करके रखा था, गुलाम बना करके रखा था कि हम आपके सर्विस रिकॉर्ड खराब कर देंगे, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट IRS अधिकारी या IPS अधिकारियों से गलत लगवा देंगे, और फिर हम आपकी बदली किसी ऐसी जगह करेंगे जहां आपको पानी तक पीने नहीं मिलेगा। ऐसे सारे दबाव में ये अधिकारी कोई काम नहीं कर पा रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, भ्रष्ट धंधे वालों के खिलाफ, यानी व्यवसायिकों के खिलाफ, बिजनेसमैन के खिलाफ। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में और उसके बाद 2019 में, तब से आप देख रहे हैं कि केंद्रीय जो भी एजेंसियां हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, रॉ हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, CBI हो, इन्हें किस तरह से खुली छूट दे दी गई है कि संवैधानिक काम संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रह करके अपना पूरा का पूरा कर्तव्य, दायित्व निभाना है, पूरा करना है अपना कर्तव्य। लेकिन ये इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इनकी जो पोल है, इन्होंने जो कमाई हुई मलाई है पिछले 70 सालों में, ये पूरी लंबास होने जा रही है, सफाचट हो जाएगी, सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी, यानी जनता के खजाने में, जो इन्हें मंजूर नहीं। और ये क्यों संभव है? क्योंकि जब जब ईडी जब्तियां करती है, तो ये जो जवाबदारी होती है साबित करने की, ईमानदारी के पैसे की है, हराम के पैसे की नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे की नहीं है, बेनामी संपत्ति नहीं है, ये जवाबदारी जिसकी नाम पर संपत्ति है या फिर जिसकी संपत्ति बताई जा रही है, उसके ऊपर वो जवाबदारी होती है कि वो न्यायालय में या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने वो सारे सबूत रख दे कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं है, बेनामी संपत्ति नहीं है, 2 नंबर के पैसे नहीं है, हमने ये रिटर्न फाइल किया था, ये पैसे इस तरह से कमाए थे, उसका रिटर्न फाइल किया था, और वो उन्हीं पैसों से ये ली गई है संपत्ति, और सामने वाले को जो दिए गए हैं वो यही पैसे हैं। वरना इनके तो व्यवहार कैसे होते हैं? पैसे कहीं से आ रहे हैं, संपत्ति कहीं से ली जा रही है, पेमेंट किसी और को दी जा रही है। ऐसे पूरे परिस्थिति में तो इनकी संपत्ति तो जमा होनी ही होनी है। और इन्हें तो लगा था कि भारत तो हमारे बाप की जागीर है, हमसे सवाल करेगा कौन। लेकिन आज जो परिस्थिति है कि जिस तरह से प्रामाणिक, यानी परफेक्ट और सही तरीके से अपना दायित्व निभाने वाले आज भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और एजेंसियों को अपना काम
बखूबी कानूनी ढंग से सही तरीके से करने दे रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारा सलाम है। ये जो कुछ चल रहा है इसके अंदर ये जो पप्पू भूल चुके हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है लोकसभा में, तो क्या ये अपने सांसदों के ऊपर दबाव ला करके लोकसभा के सम्माननीय स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष सम्माननीय ओम बिरला जी के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस यानी अविश्वास प्रस्ताव ला पाएंगे या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। ये जो अंदरूनी जानकारी हमें प्राप्त हुई ये आपके सामने रखना हमें बेहद जरूरी लगा। ये सारे विषय में आपकी क्या राय है वो तो आप नीचे लिख करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है। अगर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर दे ताकि इस तरह की सारी जानकारियों के सारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले वो जानकारियां प्राप्त कर सके वीडियो देख करके। तो आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय मां भारती।